हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, आज हम H.C. वर्मा सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक के चैप्टर 4 द फोर्सेस में नेक्स्ट और इस चैप्टर का आखिरी आर्टिकल स्कोप ऑफ क्लासिकल फिजिक्स की बात करेंगे। क्लासिकल फिजिक्स का क्या मतलब है बेटा? ये न्यूटोनियन फिजिक्स है, न्यूटन तक की जो फिजिक्स है दैट इज नेम्ड एज क्लासिकल फिजिक्स। हम यहां पर आइंस्टीन की बातें बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, मैक्सवेल की बातें बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे, हाइजेनबर्ग की बातें बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे। सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स की बात होगी, मतलब 18th सेंचुरी तक की जो फिजिक्स है वहां तक की हम चर्चा कर पाएंगे, जिसमें सर यहां पर लिखते हैं द बिहेवियर ऑफ ऑल द बॉडीज ऑफ लीनियर साइजेज ग्रेटर देन 10 टू द पावर -6 मीटर, मतलब 1 माइक्रोमीटर से बड़े ऑब्जेक्ट्स आर एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिवली अ स्मॉल नंबर ऑफ वेरी सिंपल लॉज ऑफ नेचर। मतलब माइक्रोमीटर से बड़ा साइज की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर बहुत सिंपल लॉज से उनकी फिजिक्स को समझा जा सकता है। These laws are Newton's laws of motion, Newton's laws of gravitation, Maxwell's electromagnetism, बट हम यहां पर क्वांटम फिजिक्स तक नहीं जाएंगे। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द लोरेंज फोर्स, ये बेसिक चीजें हैं जिनके बेस पर आप माइक्रोमीटर से बड़े ऑब्जेक्ट्स को डील कर सकते हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स बेस्ड ऑन देम इज कॉल्ड क्लासिकल फिजिक्स। बस इन्हीं बातों की जब चर्चा होगी तो क्लासिकल फिजिक्स है, अदरवाइज वो अलग तरह की फिजिक्स होगी जिसे आने वाले समय में आप मॉडर्न फिजिक्स कहेंगे, या अब जो फिजिक्स चल रही है दैट इज क्वांटम फिजिक्स। द फॉर्मुलेशन ऑफ क्लासिकल फिजिक्स इज क्वाइट एक्यूरेट फॉर हेवनली बॉडीज लाइक द सन, अर्थ, मून एटसेट्रा। बड़ी बॉडीज के लिए ये सब बातें सही हैं and is equally good for the behavior of grains of sand and the raindrops. However, for the subatomic particles की बात हो रही है बेटा, 1 माइक्रोमीटर से बड़ा साइज है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर चले जाएंगे मच स्मॉलर देन 10 टू द पावर -6 मीटर, such as atoms, nuclei, etc. These rules do not work well. इवन न्यूटन्स लॉ भी वहां जाकर पूरी तरह से वैलिड हो ऐसा जरूरी नहीं है। द बिहेवियर ऑफ सच पार्टिकल्स इज गवर्न्ड बाय क्वांटम फिजिक्स, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इनफैक्ट एट सच शॉर्ट डायमेंशंस द वेरी कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल ब्रेक्स डाउन। पार्टिकल का कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है इतनी छोटी डायमेंशंस पर जाने के बाद। The perception of the nature is altogether different at this scale. The validity of classical physics also depends on the velocities involved. सिर्फ साइज नहीं, velocities के हिसाब से भी चीजें देखनी होगी। The classical mechanics as formulated by Newton has to be considerably changed when velocities are comparable to 3 into 10 to the power 8 speed of light. अगर पार्टिकल्स की स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में चली जाती है, चाहे इसके हाफ हो जाए, तब भी कह रहा हूं, तब भी वहां पर जो न्यूटन ने फॉर्मूलाज बताए हैं, जो क्लासिकल फिजिक्स है, वो वहां पर चेंज हो जाएंगे। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड इज द अपर लिमिट ऑफ द स्पीड विच मटेरियल पार्टिकल कैन एवर रीच। नो मैटर हाउ ग्रेट एंड हाउ लॉन्ग यू अप्लाई अ फोर्स, you can never get a particle going with a speed greater than 3 into 10 to the power 8 meter per second. Possible ही नहीं है। The mechanics of particles moving with these large velocities is known as relativistic mechanics and was formulated by Einstein in 1905. Again, relativity theory भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है as per our syllabus. Thus, classical physics is good description of the nature if we are concerned with the particles of linear size greater than 10 to the power -6 meter moving with the velocity 10 to the power 8 से कम। साइज बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन अ मेजर पार्ट ऑफ दिस बुक वी शैल
work within these restrictions and hence learn the techniques of classical physics. यहां पर क्वांटम फिजिक्स या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बहुत ज्यादा बात हम नहीं करेंगे. The size restriction automatically excludes any appreciable effects of nuclear or weak forces and we need to consider only gravitational and electromagnetic forces. जब आप क्लासिकल फिजिक्स में है तो जहां पर न्यूक्लियर फोर्स 10 to the power -15 मीटर पर लगता है और वीक फोर्स तो बेटा एक सब एटॉमिक पार्टिकल के भी अंदर लगता है, तो उन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से चल जाएगा. The results arrived by our analysis may only be approximately true because we shall be applying the laws which are not correct in that domain. क्योंकि आपने क्लासिकल फिजिक्स को कहीं और अप्लाई कर दिया है. But even that may play an important role in the understanding of nature. We shall also assume that Newton's third law is valid for the forces which we shall be dealing with. ये मानकर चलना है कि एप्लीकेबल है. In the final chapters, we shall briefly discuss quantum physics and some of its important consequences. आखिरी के चैप्टर्स में बात थोड़ी बहुत की जाएगी, बट सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा आपके लिए जरूरी नहीं है. तो बेटा इसी के साथ चैप्टर 4 यहां पर समाप्त होता है. इसके बाद बेटा आपके लिए मैं चैप्टर 4 के बाद में चैप्टर 5 स्टार्ट करूंगा लाइन बाय लाइन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी मैं आपके लिए बना रहा. आप अच्छे से इन सवालों को सोल्व करें. कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में फिर भी पूछ सकते हैं. हर वीक मंडे एंड थर्सडे आपके पास सॉल्यूशन वीडियोस पहुंचती रहेंगी. थैंक यू वेरी मच. फिजिक्स पढ़ते रहिए. जय हिंद, जय भारत.